दूसरा नीचे उतार दो, नीचे उतार दो। मैंने शेख साहब के साथ और अपनी अली शेख साहब भी आ गए, इनका सबसे मैंने शेख साहब के साथ गलत बयानी की थी। 2 घंटे पहले उनकी मुझे कॉल आई और कहा कि सब सेट है, गिरफ्तारी का खर्चा मैंने कहा बिल्कुल इजी हो जाए, कोई खतरा नहीं है। हालांकि मुझे पता था, मैंने उनको इसलिए कह दिया था कि वो जितने फिक्रमंद थे, ये शेर का बच्चा है, मैंने कोई गिरफ्तारी का खतरा नहीं। हालांकि मुझे पता था कि गिरफ्तार होने ही होने, लेकिन ये अंदाजा नहीं था जिस तरह से दफ्तर के दरवाजे से उठाया नामालूम अफराद ने। बाकी सब लंबी बातें यार आप लोग खौफ नजर आ रहा है आपको, इसके चेहरे के ऊपर कोई सहमा हुआ लग रहा है आपको? मेरे ख्याल में जो लोग ये तजुर्बे कर रहे हैं ना, अब सॉफ्टवेयर अपडेट करने का टाइम चला गया। मेरा तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। यकीन करें, मुझे जेल जाके मुझे हवालात में जाके अंदाजा हुआ कि मोबाइल आपके पास ना हो तो 24 घंटे कितने ज्यादा होते हैं। अच्छा, पहले हम सब शुक्रिया अदा करते हैं अली अशफाक का, और जब भी कोई सहाफ़ी पकड़ा जाता है तो अली अशफाक आगे सामने अली अशफाक जिंदाबाद, अली अशफाक जिंदाबाद। मैं जाने से पहले मैं अली अशफाक साहब पास जज जो हैं जवाद अब्बास साहब, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने आज जिस तरह से उन्होंने फेयर एक चांस दिया था प्रोसिक्यूशन को कि अगर कोई चीज़ है तो निकाल के ले आए, लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जवाद अब्बास साहब। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि कल हम ये कहते रहे कि जो फैसला आया उसने मजलूमों के जख्मों पर नमक छिड़का, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि जो फैसला आया उसने मजलूमों के हौसले बुलंद कर दिए। जी अली
अली इशफाक साहब कब तक लड़ोगे केस? अच्छा, मोबाइल जब तक बढ़ते रहेंगे। देखें, बात सुने, अदालत में वाज़े तौर पर कल ही बता दिया गया था कि ये एक फौजदारी मुकदमा ना बनता है। अदालत ने ये यकीन दहानी कराई थी कि ऑनरेबल जज साहब ने कि मैंने वाज़े तौर पर बगौर मटीरियल को देख लिया है, मैं कन्विंस्ड हूँ, लेकिन मैं फेयर अपॉर्चुनिटी ताकि प्रोसिक्यूशन को इतने बड़े मुकदमे में कोई गिला ना रह जाए कि मैंने उनको एक चांस नहीं दिया कि वो जितना ज्यादा जोर से अच्छा मुकदमा बनाना चाहते हैं वो बना लें। उनको मजीद चांस दिया गया, पहले भी वो फेल थे मेरी नजर में, उसके बाद फेल हो गए हैं। ये बिल्कुल जेन्युइनली एज पर द लॉ, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द हायर कोर्ट की रोशनी में फैसला किया गया। ये मुकदमा जो है वो अब हुकूमत वक्त के मुंह पर तमाचा है। मजीद खुदा का वास्ता है, लोगों को बोलने दें, इनके हक को जो कॉम्प्रोमाइज न करें। नेशनल प्रेस क्लब थे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम साथियों का बेहद मशकूर हूँ कि जो सदीक की गिरफ्तारी से लेके अब तक हमारे साथ मौजूद है, और मैं मियां इशफाक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अमेजिंग जो आर्गूमेंट पेश किया। जज साहब ने सारा केस समझ लिया था, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह इख्तिलाफी आवाज़ों को दबा नहीं रहे, बल्कि आप उनको मजीद तकवीत बख्श रहे हैं, और हमारे हौसले बढ़ चुके हैं, हमारे हौसले मजीद पहले से ज्यादा तवाना है। और हम ये हमेशा कहते रहेंगे कि जो हक की बात होगी हम जरूर करेंगे, क्योंकि जेलों कैदों बंद की सोचते, जेल जाना, कोड़े खाना या फिर अगवा होना अब हमारा कल्चर बन चुका है, और हम इसके लिए तैयार हैं। आप पे शेल का इल्जाम लगाया, वो शेल बरामद हुआ। एक एग्जाम्पल है कि किस तरह एक आदमी को ट्रैप करके फंसाया गया, इसमें हम काउंटर करना चाहेंगे, और ये डिफरेंट केस है। देखें, ये हमने सदीक जान की अरेस्ट से पहले ही हमें यकीन था, ये बहुत सा डाटा हमारे पास इकट्ठा हो चुका था, और मैंने सदीक जान को एडवाइस भी दी थी कि फौरी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन हमें पता था कि हमारे पास मजीद बहुत सा और डाटा इकट्ठा होगा कि जिस तरह इन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया है और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंटायर सिनेरियो वीडियो को किया है। इस पर यह क्लासिकल केस है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का। हम साइबर क्राइम में FIA की साइबर क्राइम में कल एक एप्लीकेशन जो है, जिन तमाम लोगों ने नैरेटिव बिल्डअप किया और जो हकायक उसको तोड़ा मरोड़ा और जो है इस मुकदमे को बुलाएंगे, उन तमाम के खिलाफ जो है वो कल एक एप्लीकेशन FIA पे देंगे, ताकि अब उनकी बारी है, अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और इस तरह जो मसाशुदा हकायक जो है, जिसकी बुनियाद पर जो है आपको सीरियसली विक्टिमाइज किया जाता है और पॉलिटिकल एडवांटेज लिया जाता है, ये सिलसिला अब फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। बिल्कुल नहीं है साहब, जैसे कह रहे हैं, हमें पहले पता था, बल्कि एक रात तो मैं बचा हूँ तो समी इब्राहिम साहब की वजह से बचा हूँ। मैं ऑफिस के बाहर वॉक कर रहा था 12:15 बजे, तो समी इब्राहिम साहब ने मुझे कॉल की 5-6 रोज पहले और पूछा कहाँ हैं आप। मैंने कहा मैं सर बाहर वॉक कर रहा हूँ। वॉक खत्म करो, फौरन यहाँ से गायब हो जाओ, टीम जो है तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए जुर्माना हो चुकी है। फिर 2-3 दिन में बच गया, हाई कोर्ट से हमने रजू किया और पूछा कि मेरे खिलाफ FIA में पुलिस में अगर कोई मुकदमा है तो बताएं, मैं फेस करने को तैयार हूँ। तो बहरहाल गिरफ्तार तो होना था, वो है ना कि आशना गम से होना था बहुत दौर में, तुम ना होते तो किसी और से पिछड़े होते। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहता हूँ, ये सारे नामालूम जो है बुरे नहीं है, कुछ